तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेकर के हाजिर हैं द थीफ स्टोरी। ठीक है। तो गाइस सबसे पहले इस स्टोरी में सिर्फ और सिर्फ दो कैरेक्टर्स हैं। पहला है हमारा एक थीफ जिसका कि नाम इसमें हरी सिंह दिया गया है, और दूसरे नंबर पर है एक अनिल जो कि एक अच्छा आदमी है। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले जानते हैं। तो दोस्तों, जो थीफ है वो सिर्फ 15 साल का था और मतलब बहुत सी अच्छी अच्छी चोरियाँ कर चुका था। और वहाँ पर एक रेसलिंग मैच चल रहा था। अनिल वाज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच, उसने भी देखा। और फिर अनिल जो था वो तकरीबन 25 साल का था, टॉल था, लंबा काफ़ी था और अच्छा आदमी सा दिख रहा था। जो कि उसने सोचा चोर ने कि ये काफ़ी ज़्यादा दयालु है और मेरे काम के लिए ठीक है। ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पर उसने क्या किया, उसने सबसे पहले उसको कहा कि यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ। मतलब उसने कहा कि तुम भी एक रेसलर की तरह दिखते हो। आई सेड ए लिटिल फ्लैटरी। कैसे होता है, हम लोग बोलते हैं मक्खन लगाना जिसको बोल सकते हो, तो थोड़ा सा उसके झूठी बड़ाई करके उससे दोस्त बनाना। तो यही उसने सोचा कि थिफ ने ऐसे करूँगा मैं। और फिर उसने भी बोल दिया, अनिल ने बोला कि हाँ तुम भी एक रेसलर नहीं लगते हो। तो चोर ने सोचा कि वो बहुत ही ज़्यादा चोर पतला था, इसलिए उसने सोचा कि यार मेरे को ये क्या बोल रहा है, मतलब मेरे को रेसलर बोल रहा है। तो फिर उसने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। तो फिर उसने चोर ने बोला हरी सिंह। तो गाइस हरी सिंह उसका असली नाम नहीं था, क्योंकि वह पुलिस से बचने के लिए और लोगों से बचने के लिए अपना नाम चेंज कर लेता था हर बार। और फिर वहाँ पर इतना इंट्रोडक्शन होने के बाद अनिल बताने लगा कि देखो सब कैसे लड़ाई कर रहे हैं, वो जो रेसलर्स हैं यहाँ पर फेंका फेंकी कर रहे हैं, मतलब ये सब कर रहे हैं। तो फिर उसने वहाँ से जैसे ही अनिल जाने लगा तो उसके पीछे पीछे ये चोर जाने लगा। तो उसने कहा हेलो अगेन, मतलब हेलो क्या कर रहे हो तुम। तो फिर उसने उसके अपनी बेस्ट स्माइल दी, अपीलिंग स्माइल। उसने कहा कि भाई मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। तो अनिल ने कहा काम तो करना चाहते हो लेकिन मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। ठीक है। तो फिर अनिल सोच में डूब गया। उसने सोचा कि क्या मैंने गलत आदमी को तो नहीं चुन लिया। फिर उसने कहा ठीक है, क्या तुम मुझे खाना खिलाओगे। तो फिर उसने कहा कि क्या तुम खाना पका सकते हो। और फिर चोर ने बोला कि हाँ मैं पका सकता हूँ। और चोर ने फिर से झूठ बोला था कि कम से कम उसके यहाँ वो चला जाए और फिर चोरियाँ जा करके स्टार्ट कर दे। तो फिर उसने कहा कि ठीक है जाओ, तुम अगर खाना बना लोगे तो मैं तुम्हें रख लूँगा और तुमको भी खिला दूँगा। तो फिर वह अपने उसको घर लेकर गया, रूम पे अपने लेकर गया, जो कि जुम्मा स्वीट शॉप पे था, जुम्मा स्वीट शॉप के ऊपर था। और फिर उसने कहा कि तुम बालकनी में सो सकते हो। और फिर उस रात चोर ने खाना बनाया, लेकिन जो खाना उसने बनाया अनिल ने उसे एक स्ट्रे डॉग, मतलब जो गलियों में कुत्ते होते हैं जो कि पाले हुए नहीं होते हैं, उस कुत्ते को दे दिया। ख़राब खाना होगा तो फेंक दिया कुत्ते को, और क्या, वो खा लिया होगा। और फिर उसने कहा ठीक है भाई तुम यहाँ से निकल जाओ, तुमको खाना नहीं बनाने आता है। टोल्ड मी टू सेट टू मी टू बी ऑफ, मतलब चलो यहाँ से निकल जाओ। तो लेकिन वह चोर नहीं गया, एकदम मतलब क्या ही ढीठ जिसको बोल सकते हो, चोर नहीं गया वहाँ पर। और वो हंसने लगा। और जो अनिल था वो कुडंट हेल्प लाफिंग। गाइस कुडंट हेल्प एक, यहाँ पर आप लोग सोचते हो कि हेल्प मतलब मदद करना, ऐसा कुछ बात नहीं है। हेल्प, कुडंट हेल्प का मतलब होता है कि ऐसा करे बिना मैं रह नहीं सकता, मतलब कि अनिल हंसे बिना नहीं रह सकता था, बहुत ही ज़्यादा हंस रहा था। फिर उसने मेरी सर को थपथपाया और बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, नेवर माइंड, मैं तुम्हें खाना बनाने के लिए सिखाऊंगा, मैं तुम्हें नंबर ऐड करने के लिए सिखाऊंगा, मैं तुम्हें तुम्हारा नाम लिखने के लिए सिखाऊंगा। तो फिर वो चोर बहुत ज़्यादा खुश हो गया। उसने सोचा कि अगर मैं एक बार लिखना पढ़ना सीख गया, एडुकेटेड पर्सन बन गया, एकदम शिक्षित पर्सन बन गया, तो फिर उसका कोई लिमिट नहीं होगा जो कि मैं अचीव कर सकता हूँ, जो कि मैं प्राप्त कर सकता हूँ। ठीक है। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। मतलब वो चोर अच्छे से काम कर रहा था अनिल के घर पे, और वह चाय बनाता था सुबह में। और फिर क्या करता था वह, मतलब अनिल उसको पैसे देता था कि जाओ जा करके राशन का सामान ले आओ, कुछ खाने पीने की चीज़ें ले आओ ये। और जैसे ही चोर का मतलब जैसे कि 2 रुपये का सामान होता था तो 3 रुपये उसको से ले लेता था और 1 रुपया बचा करके रख लेता था। और वह 1 रुपया डेली प्रॉफिट कमाता था ऐसे ही। और फिर उस चोर को लगा कि अनिल शायद जान गया है कि मैं ऐसे 1 रुपया प्रॉफिट कमाता हूँ, उसे झूठ बोल करके इतना पैसा बचता है तो कम ही लौटाता हूँ। लेकिन उसने अनिल ने उसको कुछ नहीं बोला। और अनिल मेड मनी बाय फिट एंड स्टार्ट्स, मतलब गाइस अनिल पैसे लेन देन करने का काम करता था। वह किसी से पहले उधार लेता था और फिर किसी को दे देता था और उससे फिर इंटरेस्ट ये सब कमाता था। और वह मैगजीन्स भी लिखा करता था, मतलब मैगजीन्स में पेपर कैसे छपा जाता है वो वाला। तो ऐसे ही हुआ। और एक शाम जो अनिल था वह एक बंडल नोट लेकर के आया, मतलब बहुत सारा नोट लेकर के आया। और उसने कहा कि मैंने एक पब्लिशर यानी कि प्रकाशक को एक नई बुक सेल की है। और तो क्या हुआ कि रात में चोर ने देख लिया कि वह उस पैसे को मैट्रेस के नीचे रख रहा है। गाइज मैट्रेस का मतलब होता है गद्दा, जो कि मतलब कहीं पर बिछा करके आराम से बेडशीट लगा के सो जाइए। ठीक है। उसने देखा कि अनिल ने पैसे वहाँ पर आराम से रख दिए और सो गया। और चोर जो था वो अनिल के घर पे 1 महीने से काम कर रहा था। और अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, मतलब शॉपिंग पे ठगी, मैंने तो उसे ठगा ही, 1 रुपये डेली कमाता था, शॉपिंग में से ठगा ही, लेकिन मैंने अपनी लाइन में कोई काम नहीं किया। कहीं मतलब वो चोर था, उसने चोरी अभी तक नहीं की थी और उसके पास करने का हर चांसेस था, एवरी अपॉर्चुनिटी। और अनिल ने उसको अपने घर का दरवाज़ा भी दे रखा था। उसने कहा जब आओ जब जाओ। ठीक है। तो गाइस मतलब इससे साफ जाहिर होता है कि वह उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता था, बहुत ज़्यादा भरोसा करता था। और यहाँ पर लिखा गया है, तो चोर बोलता है कि एंड दैट इज़ वाई इट इज़ सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम, मतलब इसलिए मेरे को लगता है कि अनिल को लूटना बहुत ही ज़्यादा मतलब मुश्किल काम है। उसने सोचा कि केयरलेस मैन को लूटना ठीक है,
नहीं मतलब केयरलेस मैन को लूटना भी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वो ये भी नहीं समझ पाता कि मतलब गाइस कैसे होता है। एक बच्चा है, वो अपना पैसा इधर उधर हमेशा फेंके हुए रहता है, इधर 100 रुपये उधर 200 रुपये, अब कोई चुरा लिया तो उसको पता भी नहीं चलता है, भाई कहाँ कहाँ देखेगा वो, ठीक है। और यहाँ पर वेल इट्स टाइम टू डू सम रियल वर्क, उस चोर ने एकदम ठान लिया कि नहीं अब जा रहे हैं, हम चोरी करेंगे यहाँ पर, और अगर मैं उससे पैसा नहीं चुराऊंगा तो अपने दोस्तों के पास खर्चा कर देगा, ये सब मतलब खुद खा जाएगा, लेकिन वह मेरे को पैसे भी नहीं देता है। और अनिल सो चुका था, एस्लीप मतलब अनिल सो रहा था, और ए बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी, मतलब वो बालकनी में सो रहा था और खिड़की से मूनलाइट उसके चेहरे पर आ रही थी। तो फिर क्या किया चोर ने, फ्लोर पे बैठ गया, यानी कि फर्श पर बैठ गया, कंसिडरिंग द सिचुएशन। इफ़ आई टुक द मनी, मतलब उसने सोचा कि अगर मैं यहाँ पर मनी को ले लेता हूँ तो 10:30 बजे की ट्रेन एक्सप्रेस लखनऊ को मैं इससे वहाँ से निकल जाऊँगा। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड। गाइस यहाँ पर देखिए वो ब्लैंकेट ओढ़े हुए था, तो उस ब्लैंकेट को हटाया, और कई क्रेप्ट का मतलब होता है हल्का हल्का धीरे धीरे आगे बढ़ना, तो हल्का हल्का धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसने देखा कि अनिल सोया हुआ है, मतलब क्या ही सोया हुआ है, और बहुत ही अच्छे से सोया हुआ था। हिज फेस वाज क्लियर एंड अनलाइंड, मतलब कि उसका जो चेहरा था वो बहुत ज़्यादा साफ था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस दो माइन वाज मोस्टली स्कार्स, मतलब गाइस 15 साल का था, और यहाँ पर उसने क्या किया कि उसने कहा कि अनिल का चेहरा एकदम मस्त है और मेरे पे तो बहुत सारे स्कार्स हैं। मतलब गाइस क्या ही चोर है, चोर होगा तो पहले ये देखेगा कि कैसा इसका फेस है, चुपचाप पैसे लेके जाओ, ठीक है। माई हैंड स्लिड, स्लिड यहाँ पर स्लाइड का दूसरा फॉर्म है, जो कि मतलब उसका हाथ फिसला और वह गद्दे के नीचे हाथ लगाया धीरे धीरे करके। वहाँ पर उसने देखा कि कहाँ पर नोट है, और जैसे ही उसको नोट मिल गया उसको एकदम धीरे धीरे वह निकाल लिया विदाउट एनी साउंड। तभी तो चोरी हो पाएगा, जाग नहीं जाएगा तो फिर क्या। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन माई साइड, मतलब सोए सोए कैसे कोई करवट बदलता है तो इधर उधर होने लगता है, और फिर वह उसके ओर मुड़ गया, ठीक है। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्राउल्ड आउट ऑफ द रूम, मतलब कि वहाँ वो तुरंत ही चोर निकल चुका था, और फिर जैसे ही वो रोड पर पहुँचा वह दौड़ने लगा। आई हैड नोट्स इन माई वेस्ट, मतलब कि गाइस उसने कमर में पैसे को दबा करके रखा था और पैजामा की रस्सी से बांध दिया था, और जैसे ही मतलब रोड पर कुछ दूरी पर पहुंचा तो फिर उसने सारा पैसा खोला और निकालने लगा, और उसने गिना कि 600 रुपया है, 50 के नोट हैं और टोटल 600 रुपये हैं। तो गाइस बस कमेंट में आपको यह लिखना है कि टोटल उसके पास कितना नोट होगा। आई कुड लिव लाइक अ ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और 2, मतलब अब मैं अरब की तरह, मतलब गाइस जो अरब में रिच पर्सन्स होते हैं उनकी तरह रह सकता हूँ। ये मतलब बहुत ही पहले ज़माने की कहानी है, सोच रहे हो। और फिर जैसे ही वह स्टेशन पर पहुँचा तो उसने टिकट नहीं ख़रीदा, मतलब क्योंकि वह कभी भी अपने जीवन में टिकट ख़रीदा ही नहीं था। अब जो कभी भी नहीं ख़रीदा होगा, बहुत बार गया है, 100 बार 200 बार गया है ऐसे, और टिकट कभी ख़रीदा ही नहीं है, तो अगली बार क्या वो ख़रीदेगा, सोचेगा कि नहीं यार चलो बैठ के ऐसे जाते हैं। तो फिर द ट्रेन हैज़ स्टिल टू पिकअप, यहाँ पर मतलब गाइस जैसे ही वह चढ़ गया ट्रेन में, तो वहाँ पर जैसे ही वह बढ़ने लगा ट्रेन, तो हल्का हल्का स्पीड कैसे पकड़ता है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे चलता है ट्रेन, तो वहाँ से वह कूद गया। मतलब कि जो ट्रेन था, मतलब जो चोर था वो एक जो जिस बॉगी में बैठा हुआ था वहाँ से वो कूद गया। फॉर सम रीज़न आई कैन नॉट एक्सप्लेन, मतलब कुछ कारणवश, लेकिन मैं समझा नहीं सकता। और वह लास्ट ट्रेन थी एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, मैंने सोच लिया कि नहीं यार मैं अब नहीं जा पाऊँगा, छोड़ो हटाओ मैं अब नहीं जाऊँगा। तो फिर when the train had gone I found myself standing alone, मतलब कि जैसे ही ट्रेन वहाँ से चला गया सारे लोग चल गए, तो अनिल वहाँ मतलब जो चोर था, हरी सिंह यहाँ पर नाम लिखा हुआ अपना, उसने क्या किया कि एकदम देख रहा था इधर उधर, और वह डिजर्टेड प्लेटफॉर्म। गाइस डिजर्टेड का मतलब यहाँ पर रेगिस्तान नहीं होगा, डिजर्टेड का मतलब सुनसान, मतलब कि उसने सोचा कि अब मैं यहाँ पर कहाँ पर रात बिताऊँ, अब मेरे पास कोई दोस्त भी नहीं है, और वह सोचता था कि जो फ्रेंड्स हैं उसके वो हेल्प करने से ज़्यादा परेशान करते हैं, इसलिए वह किसी को अपना दोस्त नहीं बनाया था। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स
नियर द स्टेशन। मैं मतलब स्टेशन पर भी नहीं रुकना चाहता था, जो स्टेशन के आसपास होटल्स थे वहाँ पर भी नहीं रुकना चाहता था। द ओनली पर्सन आई न्यू वेरी वेल वाज द आई मैन आई हैड रॉब्ड। मतलब वही पर्सन सबसे बेस्ट था जो कि जिसको मैंने कि चोरी कर लिया, जिससे मैंने चोरी कर लिया। और फिर जैसे उस स्टेशन को छोड़ दिया और बाज़ार से जाने लगा। इन माई शॉर्ट कैरियर एज अ थीफ, मतलब वो काफ़ी छोटा ही था और वह थीफ था तो काफ़ी उसका छोटा कैरियर था। उसने मेंस फेसेस की स्टडी की, मतलब लोगों को चेहरे को देखा कैसे कैसे एक्सप्रेशंस बदलते हैं। तो उसने देखा कि जब वह किसी ग्रीडी मैन के पास से सामान चुराता था तो वह क्या दिखाता था, फियर, मतलब उसको डर लगता था। द रिच मैन शुड एंगर, जो अमीर था वो क्या करता था, एंगर दिखाता था, मतलब गुस्सा। एंड द पुअर मैन शोज़ एक्सेप्टेंस, और जो पुअर मैन होता है वह उसको कबूल कर लेता है कि अब मैं क्या ही करूँ, अब मेरे तो सब चोरी हो ही गया, अब क्या, सब ख़त्म, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ कि when he discovered the बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस, मतलब मैंने सोच रखा था कि जैसे ही मैं अनिल के चेहरे को देखूंगा और जब वह मेरी चोरी के बारे में जानेगा वह ज़रूर ही सैड हो जाएगा, मतलब ज़रूर ही वह उदास हो जाएगा। नॉट द लॉस फॉर मनी बट द लॉस फॉर ट्रस्ट, मतलब लॉस ऑफ मनी के लिए नहीं, मतलब पैसा गया उसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ट्रस्ट गया, जो विश्वास उस पर से उसने तोड़ दिया, उसका वह टेंशन ले लेगा। और फिर आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सैट डाउन ऑन अ बेंच, मतलब मैदान पहुंचा और जाकर के एक बेंच पे बैठ गया। द नाइट वॉज चिल्ली, मतलब रात बहुत ही ज़्यादा ठंडी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, ये नवंबर का शुरुआती था। एंड लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, मतलब धीरे धीरे बारिश होने लगा और धीरे धीरे यह रैनिंग भी स्टार्ट हो गया। माई शर्ट एंड पैजामाज स्टक टू माई स्किन एंड अ कोल्ड वाइंड ब्लू द रैन अक्रॉस माई फेस, मतलब कि गाइस उसका जो शर्ट ये सब था, बारिश में कैसे कपड़े चिपक जाते हैं शरीर से, वैसे ही। तो वहाँ से फिर वो जाने लगा। सैट डाउन इन शेल्टर ऑफ क्लॉक टावर, ऐसे यहाँ पर क्लॉक टावर है, घंटा घर, उसके नीचे जाकर के बैठ गया। और वहाँ पर 12 बज रहे थे, यानी कि मिडनाइट, तकरीबन आधी रात हो चुकी थी। अनिल्स मनी, फिर सोचने लगा कि अरे यार मैं जा रहा हूँ और क्या करूँगा। आई कुड नॉट कुक हिज मील्स, रन टू द बाजार और टू द लर्न टू राइट होल सेंटेंसेज एनी मोर, मतलब अब मैं उसके पास काम ये सब नहीं करूँगा। और आई कुडंट, हाँ, मतलब उसने क्या, जो चोर था गाइज, वह क्या किया, उसने सोचा कि आज तक मेरे को किसी ने यहाँ पर ऐसे खाना बनाना नहीं सिखाया था, सेंटेंसेज को लिखना नहीं सिखाया था। आई हैड फॉरगेटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, मतलब मैंने चोरी के कुछ समय पहले ही ये सारी चीज़ें भूल गया कि अनिल ने मेरे को कितनी चीज़ें अच्छी सिखाई जो कि मेरे को और भी अच्छा बना सकती थी, ठीक है। होल सेंटेंसेज आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़, मतलब कि ऐसे करते मैं बहुत सारा पैसा कमा सकता हूँ। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, मतलब चुराना आसान है लेकिन कभी कभी पकड़े जाना भी आसान है। बट टू बी अ रियली बिग मैन, ए क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वाज समथिंग एल्स, मतलब गाइस चोरी करके कहीं भी कोई आदमी इज्जत नहीं कमा सकता। यही सोचा चोर ने कि यार मैंने पैसे तो चोरी कर लिया लेकिन मैं रिस्पेक्ट के साथ नहीं रह पाऊँगा। तो इसलिए उसने सोचा कि मैं अब जा रहा हूँ अनिल के पास और फिर वहाँ पर जा कर के सीखूँगा लिखना पढ़ना। आई हर्ड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मतलब वह वापस आ रहा था तो कुछ नर्वसनेस तो होगा ही। और फिर उसने सोचा कि इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा आसान है, वह पकड़ा भी नहीं जाएगा और उसने पैसे भी ले करके गया, इतना सारा टेंशन भी उसने किया और पैसा वापस रख देगा तो लगेगा ही कि नहीं कि चोरी हुआ है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मतलब धीरे धीरे उसने दरवाज़ा खोला और फिर डोरवे पे खड़ा हुआ इन क्लाउडेड मूनलाइट। और फिर उसने देखा कि अनिल सोया हुआ है, तो फिर धीरे धीरे वो गया। माई हैंड कम अप विद द नोट्स, आई फील्ड हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, मतलब वो जो सांस ले रहा था अनिल, उसके हाथ पे भी फील हो पाया। आई रिमाइंड स्टिल फॉर अ मिनट, मतलब कि मैं 1 मिनट के लिए थोड़ा सा शांत रहा। और फिर जैसे ही मैंने उस मैट्रेस के कोने को पाया और फिर धीरे धीरे मैंने उसमें पैसे को धक्का मार करके अंदर डाल दिया। आई अवोक लेट
लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। मतलब गाइस 12 बजे रात तक तो ये मजाक करता रहा, इधर दौड़ता रहा, ट्रेन पे गया ये सब। तो फिर उसने सोचा, वह सुबह में लेट से उठा और फिर जैसे ही उसने उठा तो देखा कि अनिल ने चाय बना करके रख दिया है। और फिर अपनी हाथों को उसने फैला करके एक 50 रुपये का नोट दिया, मतलब उस अपनी उंगलियों के बीच दबाया हुआ था और 50 रुपये का नोट दिया। आई थॉट आई हैव बीन डिस्कवर्ड। उसको लगा कि क्या मैं पकड़ा तो कहीं नहीं गया। और फिर वहाँ पर बोला उसने, अनिल ने, कि देखो भाई कल मैंने पैसा कमाया था और अब तुमको पेमेंट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइस मतलब जैसे ही उस चोर ने उसको पैसे को पकड़ा तो उसने पाया कि अभी भी वह जो नोट था वो अभी भी गीला था, क्योंकि कल रात उसने बारिश में उसको भिगा दिया था। और फिर उसने कहा कि चलो आज हम लोग सेंटेंसेज को लिखना सीखेंगे। बट नाइदर हिज लिप्स और नॉर हिज आइज सो समथिंग। आई स्माइल्ड द एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। मतलब मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से स्माइल किया और ये मैंने खुद से लाया नहीं था, ये अंदर से ही आया था। तो गाइस इस स्टोरी का बस एक छोटा सा रिवीजन करते हैं। इसमें होता क्या है, एक सबसे पहले चोर है, वह अनिल के घर पे आता है और फिर धीरे धीरे 1-1 रुपये बचाता है, उसका चीटिंग करता है शॉपिंग में। और फिर उसको क्या करता है कि उसका जो 600 रुपये वो लेकर आया था किताब बेच करके, उसको क्या करता है वो चुरा करके ट्रेन पे भाग जाता है और फिर वापस आता है और उसको फिर वापस अंदर रख देता है पैसे को। बस इतना ही है।